हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल विजय ई क्लासेस और सरकारी अपडेट पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे ग्राम सेवक का जो पिछले साल का जो पेपर था 2016 का क्वेश्चन पेपर ऑफ ग्राम सेवक एंड हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकेंड एग्ज़ाम 2016, यानी अभी इसका नाम ग्राम विकास अधिकारी कर दिया है इस भर्ती का। इसका एग्ज़ाम दिसंबर में है। जी हाँ दोस्तों, ये नई वैकेंसी आई है अभी, तो इसके एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसका एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। विस्तार से आपको एक एक प्रश्न का आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, देखिए मैं आपको ये पेपर बता देता हूँ। पहले तो ये पेपर है दोस्तों, ये पूरा पेपर है, कंप्लीट पेपर है। यहाँ पे इसकी आंसर की और सब कुछ यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। 120 प्रश्न है यहाँ पे, पूर्णांक 100 मार्क्स का है। जी हाँ दोस्तों, ये निर्देश दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, ये जो पेपर था उस टाइम में बहुत हार्ड पेपर आया था दोस्तों। इसके अंदर काफ़ी कम कट ऑफ भी गई थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पेपर बहुत लेवल का आया था दोस्तों, ऐसा कह रहा था दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, तो इस पेपर का लेवल बहुत हार्ड था दोस्तों। इसका पेपर उस टाइम, अभी का पेपर तो कर अच्छी तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल की। उस टाइम जो ये पेपर था उस टाइम इसमें काफ़ी बार इसकी वेटिंग निकली थी दोस्तों। इसमें काफ़ी कम नंबर भी गए थे कट ऑफ पे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसमें पास नहीं हुए। तो चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न का हम उत्तर यहाँ पे करने वाले हैं। ये है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोस्तों ये पेपर। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन है बी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, राज्य का मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस पहले प्रश्न का जो आंसर है वह है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर ही रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए के ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। ए और आर दोनों सही है पर ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए सही है पर आर गलत है। 4 है ए गलत है पर आर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है पर आर गलत है, ये यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख राइट्स जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। नीचे दिए गुटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसके अंदर है 2, 3 तथा 4। 2, 3 तथा 4। पहला जो यहाँ पे वो बिल्कुल गलत है, बाकी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राज्य विधानसभा के प्रति। राज्य विधानसभा के प्रति
भारतीय संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, राज्य विधान के प्रति यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर। अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव, सहायक सचिव। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2 है यहाँ पे। 1, 3, 2, 4। पहला आएगा 1, फिर पहले नंबर पे आएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर इसके बाद 2 आएगा, फिर इसके बाद 4 आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? राजस्व का एकीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, आयकर का एकत्रीकरण, भू दस्तावेज का रखरखाव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बलवंत राय मेहता समिति थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, पंचायती राज संस्थाओं पर, ग्राम विकास पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 243 से 243 टी, 244 से 244 पी, 243 से 243 ओ, 243 से 243 जेड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 243 से 243 ये ओ का। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पंचायत राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वयं शासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। राज्य विधान सभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका समय काल 5 वर्ष होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1, 3, 4 सही है। जी हाँ दोस्तों, 1, 3 व 4 ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, कबड्डी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? तो इसका जो क्वेश्चन है वह है ऑप्शन नंबर 2, रिपब्लिकन पार्टी। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जॉन बाइडेन, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति है और वो किस पार्टी से है, राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं? तो इस कमेंट करके दोस्तों इसका आंसर मेरे को आप ज़रूर बताइएगा। भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? क्वेश्चन नंबर 14, 1 जनवरी 2014 से, 1 नवंबर 2014 से, 1 जनवरी 2015 से, 1 जनवरी 2016 से। तो 1 जनवरी 2015 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे जो है वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16
तो यहाँ पे है सही उत्तर हम मिलाते हैं यहाँ पे युवा वलित, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, तो इसका 2 है। प्राचीन वलित उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट। ज्वालामुखी का है तो यहाँ पे है परिप्रशांत पेटी। इसके बाद है भ्रंशखंड, तो इसका है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी तट। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो सही उत्तर है हमें यहाँ पे मिलान करते हैं दोस्तों। किलिमंजारो तो इसका है यह है अफ्रीका में। यहाँ दोस्तों विंसन मैसिप, तो इसका है 3। उसके बाद है माउंट कोसिक्सको, तो इसका है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद एकांकुआ दक्षिणी अमेरिका, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में निम्न में विश्व के महासागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका सही अनुक्रम हम यहाँ पे बताते हैं आपको दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिण चीन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये मिलान वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं दोस्तों, बोर्ड को ये क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मैं यहाँ पे मिलान करके बताता हूँ दोस्तों। तो विश्व का आर्द्रतम स्थान वो है ये यहाँ पे मासिनराम। क्वेश्चन इसका 1 का 2। विश्व का शुष्कतम स्थान इकिक। विश्व का ध्रुव उत्तरी शहर नीएलसुंड। विश्व का ध्रुव दक्षिणी शहर यसुशुआ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये देखिए दोस्तों, फिर से मिलान वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो यहाँ पे भोज का है जो है मध्य प्रदेश, चंद्र ताल का है हिमाचल प्रदेश, सलर का है जम्मू कश्मीर, रुद्रसागर त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। इस पेपर की पीडीएफ और इस पेपर की आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और भी कई सारी बुक्स वगैरह वहाँ पर अपलोड की गई है, धीरे धीरे और भी सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह सब वहाँ पर, हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ सभी प्रकार के नोट्स, करंट जीके के बुक वगैरह सब आपको वहाँ पर उपलब्ध होने वाली है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठ होगी? उन्नत कृषि उपकरण और मशीनें, फसल कटाई के बाद अनाज के दानों को नुकसान से बचाने हेतु सशक्त कीटनाशकों का प्रयोग तथा एकल फसल प्रणाली। ऑप्शन नंबर 2 है मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद नत्रजन स्थिरीकरण, पौधों और कीट प्रतिरोधी शस्य किस्मों का प्रयोग, उच्च उत्पादन प्रदान करने वाली
सस्यम किस्मों का व्यापक प्रयोग, श्रेष्ठ एवं बारंबार सिंचाई तथा अजैव रसायनों व कीटनाशकों का बारंबार हवाई छिड़काव, कृषि भूमि का विस्तार, सुपर फास्फेट, यूरिया तथा असरदार जैव अम्लों का अधिकाधिक प्रयोग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नित्रजन स्थिरीकरण, पौधों और कीटनाशक, कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4/4 में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? इस उद्योग को अहमदाबाद में पूर्वारंभ का लाभ प्राप्त है। अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। अहमदाबाद से निर्मित उच्च कोटि के वस्त्रों की भारत तथा विदेशों में बड़ी मांग है। अहमदाबाद को मुंबई की अपेक्षा आयात निर्यात की सुविधाएं अधिक प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 23 से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। हाड़ौती पठार पश्चिम में उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप उप क्षेत्र है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस पेपर की पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इस पेपर को भी अच्छे से एनालाइज कर लें, क्योंकि ग्राम विकास कार्य की जो तैयारी कर रहे हैं और पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं, इनमें से भी कई प्रश्न वापस रिपीट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा दोस्तों। इस पेपर का जो पीडीएफ है वो आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। इन पेपर को भी अच्छे से पढ़ के जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे रिपीट होते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर, तो इनको ये महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी परीक्षा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बता देता हूँ आपको पहले। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्यप्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है, ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूँ आपको पहले। तो एडसोल मिलान करना है ना, तो दोस्तों मिलान करता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 का है, मिलान करवाना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में एरिडोसोल शुष्क एवं आर्द्र अर्ध शुष्क ये इसमें इंसेप्टिसोल अर्ध शुष्क है, आर्द्र
बी का ऑप्शन 2 अल्फीसोल उपाद्र एवं आर्द्र, वर्टिसोल्स आर्द्र एवं अति आर्द्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 ये आपस में सुमेलित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित एवं संरक्षित वनों का क्षेत्र क्रमशः 55.84 व 37.94% है। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 व करौली जिले में पाए जाते हैं। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 3 2 3 व 4 2 3 व 4 2 3 व 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हुए? क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2002 व 2003। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य में वर्तमान 2013-2014 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई। राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर भूमि का विकास बोर्ड का है। राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा के सहयोग से वर्तमान में 10 जिलों में चल रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 व 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में 1 व 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान में अंध एवं धूसर डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनज़र भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का वो है ऑप्शन नंबर 2 बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, दौड़, श्री माधोपुर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का वो है ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे है परिवर्तन सही है। जी हाँ दोस्तों, परिवर्तन लिखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका है क्वेश्चन नंबर 33 में है। तो ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूँ आपको पहले। अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर 55.56% हो गया। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21.0 से घटकर 13.5% रह गया। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2 से बढ़कर 20.5% हो गया। कपास, गन्ना, गमार,
फल, सब्जी, मसाला व चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 है तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे। 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 3 और 4 यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 4। इनको मिलाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर मिलान कीजिए। तो इसको मिलान की करते हैं दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 से है तो मिलान कीजिए। जय नारायण व्यास तो है जोधपुर जैसलमेर, जी हाँ दोस्तों। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहरें लाभान्वित जिले हैं दोस्तों। चौधरी कुंभाराम का है हनुमानगढ़ व चूरू। पन्नालाल बारूपाल इसका है ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर नागौर। और एक जोधपुर बीकानेर एक करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह नहर योजना है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलान करना फिर से यह है क्वेश्चन नंबर 35। पन्ना, टिक्की गढ़बोर। खनिज व खनन क्षेत्र तांबड़ा राजमहल बागेश्वर। मैग्नीज लीनावनी कालाखुटा। तांबा कोल्हन बगोनी। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावना के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से जिले सम्मिलित हुए। तो यहाँ पे है जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों 36 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 है राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य में जनसंख्या की दृष्टीय वृद्धि पर 1991-2011 के दौरान 9.97% घटी। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901-2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा। राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901-2011 के दौरान एक समान रही। राज्य में साक्षरता दर 1951-2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी। तो ऑप्शन नंबर 2 व 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों एकदम राइट आंसर है, सत्य है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है, उसको हम सुमेलित करते हैं। 20% से अधिक कम। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 और प्रमुख आवास क्षेत्र 20% से कम। चित्तौड़, राजसमंद, झालावाड़ पहले में 2। 20% से 25% इसका है 12 बूंदी, करौली। 26 से 50% तो ये है यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं। पहले में है 38 है, फर्स्ट में है सेकंड, और 20 से इसमें है 1, इसके अंदर है 3। 26 से ये 3 है, ये यहीं पे है दोस्तों। और डी में है 51 से 80%, 4 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से सुमेलित का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। सहरिया ऑप्शन नंबर 3, 12 व कोटा। गरासिया, उदयपुर और सिरोही। इसके अलावा डामोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मीणा,
जयपुर डोसा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। 3, 39 में 3 सही है एकदम। 3। निम्नलिखित में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह है संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना, राजस्थान आजीविका मिशन RMOL, मेवाड़ डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 2, 3 और 4। 2, 3 व 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4, 2, 3, 4। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए? तो 41। क्वेश्चन का आंसर है वो है 4। जी हाँ दोस्तों, 4। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 3 करोड़ श्रम कितने बेरोजगार व्यक्ति? 33 लाख बेरोजगार व्यक्ति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO के वर्ष 2011-12 में के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दर के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3% पुरुष बेरोजगार है। संपूर्ण राज्य में कुल श्रम शक्ति के 3.1% व्यक्ति बेरोजगार है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दरें बहुत ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 1 और 2 सही है बिल्कुल। 1 व 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 01/1999 निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 43। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। 1, 2 और 3। 1, 2, 3 ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूँ। समन्वित ग्राम विकास IRDP तथा ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण TRYSEM, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बालिका DWCRA तथा औद्योगिक औजार सप्लाई गंगा कल्याण योजना GKY तथा मिलियन कुआ स्कीम MWS। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1, 2, 3। श्री रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए? तो क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर 2 1.51 करोड़ 1.51 करोड़ CR करोड़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 10.3% बढ़ा। राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 9.2% घटा। राज्य में दोनों वर्षों 2009-10, 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे। 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.9% आंका गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। 2, 3 और 4 यहाँ पे सही है। 2, 3 और 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों।
अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सातवाहन, ऑप्शन नंबर 3। 1877 में ईस्वी में बरहूत स्तूप की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है कनिंघम। जी हाँ दोस्तों, कनिंघम। राजस्थान में ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 सुजानगढ़, ऑप्शन नंबर 2, सुजानगढ़। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? 50 क्वेश्चन नंबर 2, तलाक, तलाक, डिवोर्स। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, महाराजा प्रताप। निमाड़ी व एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर 3, मालवी। अखिल संप्रदाय की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 53, लालगिरी, ऑप्शन नंबर 1। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? क्वेश्चन नंबर 54, महाराजा राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ब्रह्म नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ब्रह्म नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 5 है अलवर 55 है अलवर भरतपुर, ऑप्शन नंबर 1। सुगुन चिड़िया को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 56, आयड़ माता। जी हाँ दोस्तों, आयड़ माता का माना जाता है। बालिन जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही की परीक्षाओं में ये प्रश्न काफ़ी रिपीट हुए हैं दोस्तों। अभी 2021 के अंदर 2020 में जो परीक्षा हुई इनमें ये प्रश्न काफ़ी रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो ये प्रश्न पुराने जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस टाइम जो ये पेपर आया था दोस्तों जीके क्या राजस्थान जीके के अंदर इस ग्राम सेवक में, तो दोस्तों स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जीके की तो हवा ही ले लगी, इतना खतरनाक पेपर था दोस्तों, इसलिए इसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी उस टाइम। इस बार तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर पेपर सरल आया तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा कि क्या कट ऑफ रही थी। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 58, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोगा जी। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये जिलानी माता। राजस्थान का मोलेना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे है टेरीकोटा। जी हाँ दोस्तों, टेरीकोटा, टेरीकोटा। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? क्वेश्चन नंबर 61, वर पक्ष की ओर से जाने वाला भोज, ये इसका करेक्ट आंसर है। भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? क्वेश्चन नंबर 62, महिलाएं, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, राजस्थानी लोकगीत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। चंदू जी का गढ़ा तथा बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? क्वेश्चन नंबर 64 है, तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, तीर कमान के निर्माण के लिए। बल्लया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर 4, हाथों में। अब ये प्रश्न है रीजनिंग के
है दोस्तों। 6 व्यक्तियों पारुल, राजेंद्र, सतीश, तरुण, विशाल और प्रकाश का जन्म वर्ष की समान तारीख को हुआ, परंतु हर एक अलग अलग वर्षों में 6 लगातार वर्षों में जन्मे। यह भी मालूम है कि पारुल सतीश से बड़ी है, राजेंद्र तरुण और विशाल से दोनों से बड़ा है, प्रकाश तरुण से 2 वर्ष बड़ा है। पारुल या तो वर्ष 1962 या 1963 में जन्मी है। सबसे बड़े सदस्य का जन्म 1960 में। उक्त सूचना को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देवें। यहाँ पे है समूह में सबसे छोटे से शुरू होकर सबसे बड़े तक की सूची कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है, मैं यहाँ पे आंसर बताने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर 4 सतीश, विशाल, तरुण, पारुल, प्रकाश, राजेंद्र। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट संकेतों में एंट्री को 1 2 3 4 5 और स्टेडी को 9 3 1 7 8 5 लिखा जावे तो टीनेंट शब्द को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो यहाँ पे सीधा आंसर बताने वाला हूँ दोस्तों, 3 1 2 7 2 3 यहाँ पे है। 31 27 23 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विस्तार से आंसर नहीं बता रहा दोस्तों, यहाँ पे डिटेल में सोल्व करके नहीं बता रहा मैं आपको। आप सर इसके आंसर जीके के मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। जल्दी में एक एक पेपर का जो अब तक जितने भी पेपर हो चुके हैं, RSSMB और RPSC द्वारा जितने भी पेपर करा चुके हैं, उनके विस्तार से संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ, व्याख्या के साथ एक एक पेपर का सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। उसके अलावा मेगा वीडियो भी जल्दी लेकर आने वाला हूँ। मेगा वीडियो पर काम चल रहा है दोस्तों, जल्दी मैं मेगा वीडियो आप सभी के लिए लाऊंगा। उसके अलावा जो जितने भी पेपर है उनका सेपरेट अलग अलग वीडियो, एक एक वीडियो आपके सामने विस्तृत वाक्य को, चाहे 2 घंटे का बने, 3 घंटे का बने या 4 घंटे का, एक एक वीडियो, एक एक प्रश्न के अंदर प्रत्येक का जो ऑप्शन है उसका भी सब कुछ आंसर बताऊंगा कि पहला ऑप्शन के अंदर है तो उसके अंदर जो डिटेल से उससे संबंधित है सब कुछ आपको मैं वहाँ उसके अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वो वीडियो काफ़ी लंबा है, तो जल्दी वो वीडियो भी आने वाला, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, ताकि आपके परीक्षा में कोई भी सवाल गलत ना हो दिया दोस्तों। परीक्षा में बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का प्रश्न कहीं से भी पूछ ले, किसी भी प्रकार का उसका आंसर सही सटीक आंसर आप यहाँ पर दे सको, ऐसे वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँगा। संपूर्ण विषय भी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान जीके, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ, मैथ, रीजनिंग सब कुछ यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ, साइंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर पढ़ाई जाएगी दोस्तों। इस चैनल पर धीरे धीरे सब कुछ अपलोड हो जाएगा, समय के साथ साथ चलता रहेगा धीरे धीरे, आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, ABCDE और F चचेरे भाई है। किसी भी 2 चचेरे भाइयों की उम्र समान नहीं है, परंतु सभी का जन्म दिवस समान दिनांक को आता है। सबसे छोटा 17 वर्ष उम्र का तथा सबसे बड़ा T 22 वर्ष उम्र का है। F उम्र में B और D से के मध्य कहीं है। A B से बड़ा है, C D से बड़ा है। इनमें से कौन सा कथन संभव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 68 का है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, F की उम्र 20 वर्ष है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यदि किसी कूट भाषा में प्लेयर को AELPRY लिखा जाए तो उसी भाषा में मैनेजर को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों ये प्रश्न, इस जो ये दिया गया है प्लेयर शब्द, इसको आगे पीछे करके लिखा है, तो आप यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 69 का ऑप्शन नंबर 4, मैनेजर को ये लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पे आगे पीछे करके तो आप इसको जमा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कठिन नहीं है प्रश्न, बहुत ही ईजी प्रश्न है दोस्तों, आप इसको जमा सकते हो। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किमी चलता है, वहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किमी की ओर चलता है, वहाँ से फिर 6 किमी दक्षिण में चलता है। शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दिशा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों ये यहाँ पे सीधा दिखाया, तो दिशा के क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखिए ऐसे आप कर सकते हो, दिशा का ऐसा बना सकते हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर उसके बाद आप यहाँ से ऐसे बना सकते हो कि ये 5 किलोमीटर, बहुत ही इजी प्रश्न है, ये 5 किलोमीटर ऐसे चला, फिर उत्तर पश्चिम दिशा में चला, ऐसे करके आप यहाँ पे कंप्लीट बना सकते हो दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा कठिन नहीं आते ये प्रश्न। रीजनिंग का क्या है, लगभग जैसे 40 प्रश्न आए तो लगभग उसमें 30% तो नॉर्मल स्टूडेंट भी कर सकता है। जो स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो आराम से 40% या 30% आते हैं, 30 में से 22 तो कोई भी कर देता है, और लगभग 28-29 भी बहुत सारे करते हैं, और कुछ स्टूडेंट 30 के 30 भी सही कर देते हैं। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में
क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो वर्ष 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत क्या हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको दोस्तों, 8.9% की वृद्धि। या दोस्तों 8.9% की वृद्धि। यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवा रहा दोस्तों मैथ रीजनिंग के सवालों का, यहाँ पे आपको खाली आंसर बता रहा हूँ, पेपर का पैटर्न बताया हूँ किस टाइप के प्रश्न आए दोस्तों। काफ़ी लेवल का जो पेपर था ये उस टाइम 2016 के अंदर ही आया था दोस्तों। जीके के अरे क्वेश्चनों के ऐसे क्वेश्चन आए थे कि स्टूडेंट ने बोला था कि हवा ही नहीं लगी जीके के पेपर ऊपर से गई, इसलिए कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, काफ़ी लंबे समय तक वेटिंग गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये टारगेट रखना है कि अगर आपके जैसे सिलेक्शन नहीं होना तो आपको देखो एवरेज मार्क्स तो लेके आना है, कभी ना कभी किसी ना किसी वैकेंसी की वेटिंग निकलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अच्छा स्कोर लेके आना है। अगर आप आगे पीछे 1-2 नंबर से भी रह जाते हो तो निराश नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, पहले तो आपको सिलेक्शन करना है, फिर भी अगर आप आ ही जाते हो, जैसे कट ऑफ फाइट करते हो तो किसी कारणवश आप रह जाते हो, मेरिट से बाहर हो जाते हो, आप पास भी हो जाते हो जैसे, तो आपको हिम्मत नहीं आनी, कभी ना कभी उन वैकेंसी की वेटिंग निकलती है। राजस्थान में हर वैकेंसी की वेटिंग निकलती, पटवारी की निकलती, एलडीसी की निकली, ग्राम सेवक की निकली, राजस्थान पुलिस की निकली, हर भर्ती की वेटिंग निकलती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको एवरेज स्कोर तो लेके आना है, आपको अच्छे से स्टडी करना है, सब कुछ करना है। यहाँ पे मैं आपको पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे उनका आंसर भी बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जल्दी आपको अलग अलग पेपरों की संपूर्ण सॉल्यूशन डेली एक एक पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे करवाने वाला हूँ। डेली तो नहीं होगा दोस्तों, कुछ टाइम लगेगा क्योंकि संपूर्ण सॉल्यूशन वहाँ पे तैयार करना है, सबको डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने के थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हर 2 दिन में 1 दिन वीडियो बनाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको कंप्लीट डिटेल से वो वीडियो आप पे अपलोड की जाएगी। आपको लाइव भी करवा सकता हूँ दोस्तों, या फिर बना के रिकॉर्ड करके अपलोड वो करवा सकता हूँ, लाइव भी कर सकता हूँ, या जैसा भी आप कहोगे लाइव या ऑफलाइन जो भी अपलोड डायरेक्ट अपलोड कर सकता हूँ वीडियो बना के, सब कुछ। वो वीडियो काफ़ी लंबा हो चाहे कुछ भी हो, वो आपके सामने यहाँ पे करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी रणनीति तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, आगे भविष्य में किसी के भी पेपर वेपर गलत नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो एक भी क्वेश्चन न छूटे, ऐसी रणनीति मैं तैयार करने वाला हूँ दोस्तों। हमारी टीम के साथ लग रहा हूँ मैं काम पे। दिया दोस्तों, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है, यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो वो कितना लाभ होगा? क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 125%। एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 26% लाभ कमाता है। यदि एक साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य 840 रुपये है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया? क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन नंबर 1, 600 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, उनके क्रम मूल्यों में अंतर किस संख्या के गुणांक के बराबर होगा? गुणांक में होगा, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन नंबर 2, 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दी गई श्रृंखला में आगामी संख्या क्या होगी? 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि +1 हो रहा है। 3 का क्यूब +1, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में +1 जोड़े तो 28, 4 का क्यूब 4, 64, 64 का 65। तो यहाँ पे 6 का क्यूब जो होगा उसका इसमें 1 जोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 216 होता है, इसका 1 जोड़ा तो 17 हो गया, 216 + 1। जी हाँ दोस्तों, BZ ये यहाँ पे हिंदी में बताता हूँ। दी गई श्रृंखला में खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? BZA DYCFXE। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। Z हो गया, फिर Y हो गया, X से पहले क्या आता है दोस्तों? B के बाद D है, E के बाद F है। तो क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर 3, X से पहले W आता है, IJH उल्टा चल रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो HWG यहाँ पे करेक्ट आंसर है। समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज चलाने वाली ट्रेनें धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है?
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 50 मीटर। एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलकर वहाँ से 300 किलोमीटर दूर स्थान पर 12:30 बजे पहुँचना चाहता है तथा प्रातः 10:30 बजे वो देखता है उसने 40% की दूरी तय की। निर्धारित समय पर पहुँचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी? 78 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर शेष राशि 4/3% की साधारण वार्षिक दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 800 रुपये की आय अर्जित होती है। 8% ब्याज दर उधार दी गई राशि होगी। 79 का करेक्ट आंसर है 8,000। एक आदमी 3% वार्षिक दे साधारण ब्याज पर राशि उधार लेता है, तत्काल उसे 6 माह ही दे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है। वर्ष के अंत में उसे 330 का लाभ प्राप्त होता है। उसे के द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? ऑप्शन नंबर 3, 16,000। यदि 12 सहित 1/2 प्रतिशत दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 500 दर से, तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज होगा। 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, 480। निम्न में से उस शब्द को छाटी जो अन्य किसी प्रकार से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 82, ऑप्शन नंबर 3, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, गणित, अंकगणित। ऑप्शन नंबर 2 है गणित। इनमें से बेमेल शब्द का क्या है बतावें? जी हाँ दोस्तों, इसमें से बेमेल शब्द है वो है 83 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फैज अहमद। एक 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। गणित में 46, भौतिक विज्ञान में 50 एवं रासायनिक विज्ञान में 52 विद्यार्थी अध्ययनरत है। 16 गणित और भौतिक विज्ञान में 17, गणित और रासायनिक विज्ञान में 16 गणित और भौतिक विज्ञान में, 17 गणित और रसायन विज्ञान में, 16 भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान दोनों विषयों में अध्ययनरत है। सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 84 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। इनमें से 47 गणित, 50 भौतिक विज्ञान एवं 50 रासायनिक विज्ञान पढ़ते हैं। 16 गणित और भौतिक विज्ञान, 17 गणित और रासायनिक विज्ञान तथा 16 भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। उन विद्यार्थी की संख्या क्या होगी जो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन नंबर 4, 34 करेक्ट आंसर है यहाँ पे। यह भिन्न का है तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसका, जिसका करेक्ट आंसर है 10 है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु होगी। 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 38 और 54 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 38 और 54 वर्ष। ए किसी काम के 60/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है तथा बी उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 88 ऑप्शन नंबर 2, 35 सहित 5/17 दिन में। यदि 102 का होल स्क्वायर का मान 10,404 है तो दी गई संख्या का मान होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 89 में है ऑप्शन नंबर 4। एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और शीशा 2:3:1 के अनुपात में है। दूसरी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और शीशा 5:4:3 के अनुपात में
दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तीसरी मिश्र धातु में सीसा, तांबा और जस्ता का अनुपात होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5:10:9। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है व्हेन आई ओपन द डोर आई सी ए मैन हिज नी ही टू आवर कन्वर्जेशन आई एंड आई हाउ मच ही। ऑप्शन है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 91 का है ऑप्शन नंबर 2। ओपन सा हैड बीन लिसनिंग वंडर हैड हियर्ड। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। एक्टिव वॉइस का है यहाँ पे करेक्ट आंसर यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई क्रैपर एज यू हैव नॉट कंपाइल्ड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है 92 में ऑप्शन नंबर 3। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला करेक्ट आंसर है नरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट है आई विल सेल द टीवी सेट इफ यू कीप quarrelling about the program said their mother. No, don't do that, we will never quarrel said the children। तो इसका करेक्ट आंसर है 93 का ऑप्शन नंबर 3। their mother threatened to sell the TV set if they kept quarreling about the program। the children begged her not to do that, assuring her that they would never quarrel। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। वर्ब चुननी है और आर्टिकल चुनना है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ के सुना देता हूँ। ही सेड एज, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भी आपको बता देता हूँ साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 94 ए, तो यहाँ पे ए आएगा दोस्तों, फिर उसके क्रॉस आएगा, फिर उसके बाद एन आएगा, फिर उसके बाद द आएगा, फिर उसके बाद द है, फिर द है, फिर यहाँ पे द है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक जो करेक्ट आंसर है 95 के, इसके अंदर जो करेक्ट आंसर फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशन। 95 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है बाय ऑफ विद ऑन। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको बता दिया मैंने दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंस टेंस इन विच द वर्ब इज नॉट इन अरेंजमेंट एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 96 में ऑप्शन नंबर 4। व्हेन द शिप अराइव्ड इन पार्ट द क्रू वाज टेकन इनटू कस्टडी ऑन ए चार्ज म्यूटिनी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मीनिंग करना है यहाँ पे मुद्रास्फीति वेतन वृद्धि प्रतिलेखन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 97 में है ऑप्शन नंबर 2 इन्फ्लेशन इंक्रीमेंट ट्रांसक्रिप्शन। द मोस्ट सुटेबल सेट सिनोनिम ऑफ द वर्ड जीनियस इज ऑप्शन। तो जिसका करेक्ट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर 2 लिबरल बाउंटीफुल मैग्निमोस। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 द मोस्ट सुटेबल एंटोनियन ऑफ द वर्ड मिसएंथ्रोपिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे है 99 में है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। मोस्ट सुटेबल वन वर्ड substitute of the following words are in right order: fear of conflict, space, be a person who has an irresistible desire to steal। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है 100 का है ऑप्शन नंबर 4।
विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सबसे तेज़ मेमोरी है क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन नंबर 4 कैश मेमोरी। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? 102 ऑप्शन नंबर 4 ESC कुंजी। टेक्स्ट को केंद्र सेंटर में ऑनलाइन संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड है? 103 ऑप्शन नंबर 1 Ctrl+E। मल्टीमीडिया होता है? 104 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 व 2 दोनों। ऑडियो श्रव्य वीडियो दृश्य। अगला प्रश्न है DNS का तात्पर्य है? 105 ऑप्शन नंबर 2 डोमेन नेम सिस्टम। 1 किलोबाइट तुलनीय है तो 106 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 8000 बिट। 1 निबल तुल्य है? 107 का ऑप्शन नंबर 1 4 बिट। भंडारण की उच्चतम क्षमता है? 108 योटाबाइट। मॉडेम की स्पीड को किस इकाई से में नापा जाता है? 109 का करेक्ट आंसर BPS। ISDN का पूरा नाम है? 110 का करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से किस समूह शब्द पर्यायवाची है? तो क्वेश्चन नंबर 111 धनुर्धर धनुषधारी कमने तीरंदाज बाण। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? 112 ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला है 3 पितृनुपति यद्यपि सड़ान। मुहावरे का युक्तिगत अर्थ नहीं है तो यहाँ पे है 113 में है 1 छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला। ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं है ऑप्शन नंबर 1। शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है? 114 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनिवार्य निवारी एकाग्रचित अंशमें अनुलोम प्रतिलोम ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? 115 तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पराजय पराभव प्रयाण। किस विकल्प में सभी शब्द पद कर्मधारी समास से निर्मित है? 116 गर्तनान छायात्रु पर्णशाला चंद्रमुख। लोकोक्ति का युक्त अर्थ है? किस युक्ति का अर्थ है? 117 ऑप्शन नंबर है घर ही के मर्द है डरपोक आदमी। अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म शब्द वाला विकल्प है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 118 ऑप्शन नंबर 4 कटुधर कूट पर्वत की चोटी किंकिर कोकिला। यह यहाँ पे बिल्कुल गलत है ऑप्शन नंबर 4। शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है यहाँ पे 119 का ऑप्शन नंबर 3 है। एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जिल्द में प्रकाशन आत्मकथा आप प्रत्यय से निर्मित हिंदी कीर्तन शब्द समूह है जिसका 120 का है घेरा छापा उतरा चटका। तो दोस्तों ये थे ग्राम सेवक के पेपर में आए हुए सभी प्रकार के प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। जी हाँ दोस्तों लगभग 1 घंटे का यह वीडियो हो चुका है। मैंने आपको विस्तार से तो नहीं बताया दोस्तों, यहाँ क्वेश्चनों के सभी क्वेश्चनों के एक एक ऑप्शन पढ़ के सभी के आंसर मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। जी हाँ दोस्तों डिटेल में जो वीडियो लाऊंगा वो जल्दी आप सभी के सामने लेकर आऊँ। वो वीडियो कम से कम 5-5 घंटे के होंगे दोस्तों। उसमें
सभी क्वेश्चनों के जीके हो चाहे क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के आंसर वो भले 4-5 घंटे के हो, 6 घंटे हो, एक एक पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, डिटेल से आंसर बताऊंगा सभी चीज़ों के। जैसे ऑप्शन है बलदीन जी के गुरु कौन थे, दादू दयाल जी, तो इसके बारे में बता दिया, दादू दयाल जी इसका ऑप्शन है। इसके बारे में रामचरण जी किसके गुरु थे, सुंदरदास जी किसके, सब कुछ इससे डिटेल से इससे संबंधित ये कहाँ से क्या है सब कुछ आपको विस्तार से उन वीडियो के अंदर बताऊंगा। उन वीडियो पर जल्दी काम शुरू करूँगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको राजस्थान जी के जिसमें इतिहास, भूगोल, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपको जो भी है सारी जानकारी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। सब कुछ आपको विस्तार से हैंड रिटन नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो की जो ग्राम सेवक का जो पेपर है 2016 का ये पेपर है, इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वह तो आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ भी काफ़ी सारा स्टडी से संबंधित मैटर उपलब्ध कराया जाएगा आपको। बहुत सारे मैटर बुक्स वगैरह की पीडीएफ वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान केंद्र और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल विजय ई क्लासेस सरकारी अपडेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।